भी बहन बेटियां भाई बंधु व दीक्षा आत्मसात करना चाहें तो उसके लिए सबको बता दिया गया है। तो जो उसका व्यवस्था है जल्दी से जल्दी कर देंगे तो उन्हें लॉकआउट भी प्राप्त हो जाएगा और शक्तिपात की दीक्षा फोटो के माध्यम से भी हम संपन्न कर लेंगे। और साथ ही साथ हमें महालक्ष्मी दिवस पर भी 13-14 नवंबर को भी दीपावली का लक्ष्मी पूजन भी हम संपन्न करेंगे। उसके लिए भी शक्तिपात दीक्षा की व्यवस्था की गई है। और फिर मैं पुनः कहूँगा कि करबद्ध प्रार्थना है कि भले ही मिलने का कार्यक्रम है परंतु आप अपने घर में रहकर ही लक्ष्मी पूजन संपन्न करें और शक्तिपात की दीक्षा को आत्मसात करें तो आपके लिए ज़्यादा सर्वश्रेष्ठमय रहेगा। निश्चित रूप से चंद्रमा मुझे भी बराबर उतना ही सुशोभित दिखाई दे रहा है जितना इन सब बच्चों को दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि मुझ को ज़्यादा तेजस्विता से युक्त दिखाई दे रहा है और आपको कम दिखाई दे रहा है। ठीक उसी तरह से मैं और सदगुरुदेव की कृपा से और माता जी की कृपा से लक्ष्मी पूजन के लिए भी और करवा चतुर्थी के लिए पूजन के लिए भी मैं क्रिया करूँगा तो उतनी ही चेतना से आप आत्मसात होंगे जितना सामने होंगे। इसलिए आप अपने अपने घर में रह के परिवार के साथ हमें लक्ष्मी पूजन संपन्न करें, शक्तिपात की दीक्षा से आत्मीयता से युक्त हों, चैतन्यता से युक्त हों। और इसी के साथ अभी हम थोड़ा इस पूजन संपन्न होने के बाद लक्ष्मी की आरती है, गुरु आरती संपन्न, जैसा आपका चिंतन भाव हो वह लक्ष्मी चालीसा के मंत्रों के साथ निश्चिंत रूप से इस तरह से दीप प्रज्वलित रहते हैं तो एक चेहरे पे चमक और आंखों में प्रसन्नता भी आती है और उसका प्रभाव भी सकारात्मक रूप से पॉजिटिव रूप से अवश्य ही प्राप्त होता ही है। और पुनः ऐसी शरद पूर्णिमा बेला पर इस अश्विनी नक्षत्र के शुभ अवसर पर और इस मंथ में अक्टूबर मास में 2 बार पूर्णिमा संपन्न हुई है। 1 अक्टूबर को भी आश्विन पूर्णिमा ही थी और ये पुरुषोत्तम मास से अधिक मास से युक्त है, विष्णु मास से युक्त है। तो निश्चित रूप से 1 अक्टूबर को और 30 अक्टूबर को एक मंथ में 2 बार पूर्णिमा आई है तो बहुत ही शुभ समय है। और आगे भी निश्चित रूप से आने वाला कार्तिक मास नित्य नित्य एक भावना चित्त होना चाहिए कि आप कार्तिक स्नान भी करें और सूर्य उदय से पहले पहले स्नान करके और जो भी सामान्य सा पूजन आप संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय में जीवन में स्थितियाँ बनती ही हैं और विजय श्री युक्त जीवन में चिंतन भाव आता है और गणपति रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ में स्थिति आती है। और कार्तिक मास का महत्व हम सभी जानते भी हैं कि किस तरह से वह प्रकाशमय स्थितियों को निर्मित करने का भाव चिंतन है। जीवन की मलिनतापूर्ण स्थितियों को, अंधकारमय स्थितियों को समाप्त करने की क्रिया का भाव है। और कार्तिक स्नान करना कोई बहुत ही कनिष्ठ कार्य नहीं है, केवल और केवल भावना से होना चाहिए कि सूर्य उदय से पहले पहले मैं एकदम चैतन्य जागृत हो जाऊं और अपने दैनिक नित्य कर्म से निवृत्त होकर और जो भी आधा घंटा 20 मिनट अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने कुल देवता का पूजन है वह मैं संपन्न करूं। तो निश्चित रूप से आवश्यक नहीं कि आप ठंडे पानी से स्नान करें, गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। शरीर का शुद्धि भाव होना चाहिए, शरीर का शुद्धि भाव करना है। शरीर का शुद्धि भाव होगा तो मन का शुद्धि भाव होगा, मन का शुद्धि भाव होगा तो विचारों में शुद्धता और श्रेष्ठता का भाव चिंतन आएगा और विचारों में आएगा तो कर्म में भी एक सुचिता और श्रेष्ठता आएंगी और कर्म में आएगी तो निश्चित रूप से निरंतर निरंतर हम जो मैंने बताया कि 16 कलाओं से परिपूर्ण होना है तो वह किस तरह से अपने आप को श्रेष्ठ में बना सकते हैं। अब हम अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति वंदना अर्पित करेंगे
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्